बच्चों, आज हम खतौनी पढ़ेंगे। इससे पूर्व आपको ये बताया गया है कि हम किस प्रकार से जर्नल बनाते हैं। पहले पुस्तपालन तैयार करते हैं और पुस्तपालन से हम जर्नल तैयार करते हैं। जब कोई व्यापारी खतौनी होता क्या है, जब कोई व्यापारी अपने पुस्तपालन से रोजनामचा तैयार कर लेता है तो रोजनामचा से प्रत्येक मद के लिए अलग अलग खाते तैयार करता है। उसके शेष ज्ञात करने के लिए खतौनी तैयार करता है। इसके लिए व्यापारी प्रत्येक शेष को जानकर अगली क्रियाविधि को पूरा करता है। जैसे व्यापार में तलपट बनाना, व्यापार में लाभ हानि खाता ज्ञात करना, व्यापार का आर्थिक चिट्ठा तैयार करना और उस आर्थिक चिट्ठे का विश्लेषण करना। बच्चों, अब हम देखते हैं कि खतौनी के हमारे क्या नियम हैं। प्रत्येक खाते की खतौनी नंबर 1 पहला है, प्रत्येक खाते की खतौनी करनी होती है, लेकिन एक खाते की खतौनी 2 बार कभी नहीं होती। एक खाता केवल एक बार ही खोला जाता है। एक खाता केवल एक बार ही खोला जाता है। जैसे रोकड़ खाता हमारे पास है। रोकड़ खाता हमारी 4 एंट्रियाँ हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो इसमें कैश 3 बार आया है, लेकिन खाता इसका रोकड़ खाते का एक बार ही खोलेगा। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट का खाता खोलेगा, फिर उसके बाद सेल्स अकाउंट का खाता खोलेगा। इसी प्रकार से प्रत्येक खाते को हम खोलेंगे। नंबर 2 पर जो खाता खोला जाता है उसका उस खाते में नाम नहीं है। ये कॉमन सी बात है। जैसे हम रोकड़ खाता हम खोल रहे हैं तो रोकड़ खाता खोलने पर रोकड़ खाते का नाम रोकड़ खाते में नहीं आएगा। तीसरा हमारे पास यदि खोला गया खाते की रकम डेबिट में है तो दूसरी मद को टू पक्ष में लिखा जाता है, अर्थात क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हमने कर दिया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर कैश हमारा किस में, डेबिट में है। कैश अकाउंट हम खोल रहे हैं तो कैश अकाउंट खोलने के लिए कैश को छुपाया थोड़ी देर के लिए, क्या बच गया, टू कैपिटल। तो टू कैपिटल हम इसको लिख देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश को छुपाया, टू सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट अब यहाँ कहाँ चला गया, क्रेडिट में। ये क्रेडिट में चला गया तो अब कैश को छुपाया तो परचेज अकाउंट डेबिट बच गया। अब डेबिट वाले को नियमानुसार हमने तीसरी लाइन में हमारे पास जो डेबिट वाला होता है, डेबिट वाले को बाई पक्ष में लिखा जाता है। बच्चों, ये बात याद रहे आपको, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खतौनी हम प्रतिदिन भी कर सकते हैं, खतौनी हम प्रत्येक सप्ताह में भी कर सकते हैं, पाक्षिक भी कर सकते हैं, मासिक भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, मोस्टली जो खतौनी होती है वो माह के अंत में होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हम शेष कैलकुलेट करते हैं, शेष का परिकलन करते हैं, वो शेष का परिकलन हम किस में करते हैं, प्रत्येक माह के अंत में करते हैं और अगले माह के अंत में उसको ब्रॉट फॉरवर्ड किया जाता है। अब हम जो है खतौनी किस प्रकार से करते हैं इसकी कैलकुलेशन हम देखते हैं। हमने एक उदाहरण के तौर पर लिखा है यहाँ पर, व्यापार प्रारंभ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमने कैश अकाउंट बनाया, कैश को थोड़ी देर के लिए छुपाया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश को हमने थोड़ी देर के लिए छुपाया और छुपाने के बाद क्या बच गया, टू कैपिटल अकाउंट। तो टू कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिया। इसके बाद माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमने कैश को छुपाया,
जब कैश को छुपाया तो पता चला कैश हमारा क्रेडिट में है, परचेज हमारा डेबिट में है, तो बाई परचेज अकाउंट 5,000 रुपये। माल हरी से खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी। बच्चों याद रहे यहाँ पर कैश अकाउंट यहाँ पर नहीं है, इसीलिए कैश अकाउंट में इसकी कोई पोस्टिंग नहीं होगी। आप नियम भी बना सकते हैं यहाँ पर कि उधार यदि कोई लेखा किया गया है तो कैश में इसका कोई लेखा नहीं किया जाएगा। माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश को छुपाया तो टू सेल्स अकाउंट 9,000 रुपये कैश में इसकी पोस्टिंग 2 में हो जाएगी। माल हीरा को बेचा, यहाँ पर कोई एंट्री यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से अब हमने दोनों तरफ का टोटल रफ में टोटल किया, जिधर का टोटल ज़्यादा है, जैसे डेबिट का भी टोटल किया, क्रेडिट का भी टोटल किया। डेबिट का टोटल 19,000 रुपये आया और क्रेडिट का टोटल कितना आया, 5,000 रुपये आया। तो डेबिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल हमने दोनों तरफ लिख दिया 19,000 और उसमें से क्रेडिट का लेस कर दिया और बैलेंस बच जाएगा हमारे पास 14,000 रुपये जनवरी 31 को। मैंने आपको पहले बताया कि माह के अंत में हम इसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे और अगले माह इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। फरवरी 1 में इसका ब्रॉड फॉरवर्ड टू बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पर 14,000 रुपये से कैश। इसका मतलब है कि 31 जनवरी की रात को मेरे पास 14,000 रुपये शेष है और जनवरी के बाद अगला महीना फरवरी का होता है, तो फरवरी में हमारे पास 1 फरवरी को 14,000 रुपये कैश रहेगा। इसी प्रकार से अब हमारे पास अगला हमारे पास कैपिटल अकाउंट है। अब हम कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट किस में है बच्चों, कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट में। जब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट की सेम पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट में है, डेबिट वाले को बाई पक्ष में लिखा जाता है, तो बाई कैश अकाउंट करेंगे। इसी प्रकार से परचेज अकाउंट की, फिर सेल्स अकाउंट की, फिर हरी की और इसके पश्चात हीरा की, और फिर ये याद रहे कि कोई भी खतौनी 2 बार नहीं होगी। इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा आज पूरा होता है। उसके पश्चात अगला टॉपिक हमारा तलपट का रहेगा।